हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, विच वाज वेरी सिंपल। वी कवर्ड इट वेरी नाइसली एंड आज हम करने वाले हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यस स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। प्राइवेट एंटरप्राइजेस में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। पब्लिक सेक्टर में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हमने पढ़ा था एमएनसीज और एक पार्टनरशिप टाइप हमने पढ़ा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि कुछ कुछ जॉइंट वेंचर्स जैसा है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी इसका क्वेश्चन है, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आपसे पूरा कंटेंट नहीं पूछते, यहाँ पे आपसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो आपने पढ़े थे ना करिकुलम में, उसमें से एक एक लाइन निकाल के पूछते हैं। यस, इसलिए एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। एंड नो, यू डोंट हैव टू डू जय माता दी ABC टिक, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू अप्लाई लॉजिक जितना अप्लाई करो उतना ज्यादा आपके एमसीक्यूज अच्छे से सही होंगे। ओके, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स एवरीबॉडी। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, वी मेक यू प्रिपेयर फॉर किंडरगार्टन, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम आपको सारे क्लासेस के KG से लेके 12th तक के सारे क्लासेस के सारे चैप्टर्स के बाद सब टॉपिक्स एंड एक्सप्लेनेशन उनका डिटेल्ड, इसके साथ केस स्टडीज़। अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं इसमें। और इसके साथ साथ मैं आपको बात करूँ क्वेश्चंस की, तो सारे NCERT के क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं, वेदर इट इज़ MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जब ये सब फिनिश हो जाता है तो NCERT एंड रिफ्रेशर्स दोनों को मिला के हम आपको जो तैयारी करवाते हैं उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करवाते हैं। एंड उसके साथ जब ये भी एंड हो जाए तो वन शॉट रिवीजन कराते हैं। एग्जाम के टाइम पे हम आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो है ना ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स वी प्रोवाइड यू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज़्यादा इनहैंस। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ई नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक्स या किसी भी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, आवर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, देन वील स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो क्या है? ये तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट एक्ट है ना। तो ये इसका एक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? LIC एक्ट 1956। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं है। रेलवेज, यस रेलवेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये तो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ऑल ऑफ द अबाव आंसर हो नहीं सकता। सो आंसर क्या है? रेलवेज। ओके, नाउ दिस वाज आवर first question. Let's proceed to second question. In which form of public sector enterprise private individuals can also become shareholder? तो ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं? तो 3 ही होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसमें तो बन नहीं सकते, इसमें भी नहीं, इसमें बन सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होता है, 51% या उससे ज़्यादा, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर होल्ड कर सकते हैं ना, इसलिए। सो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर B। ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल व्हेन पर्पस इज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? अगर हमारा मेन पर्पस ही ऑर्गेनाइजेशन का कि सरकार के लिए पैसे कमा के लाने हैं, तो कौन सी बेस्ट सुइटेबल है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग,
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी? सो सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो वहाँ पे एक सेट पैटर्न है, एक सेट फिक्स्ड अमाउंट है जहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, रेलवेज की, तो रेलवेज का जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट आता है किसी भी डिपार्टमेंट का, सिर्फ रेलवेज नहीं और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे डिफेंस हो गया, तो जो प्रॉफिट आता है उसमें जो भी आप अर्न करते हो वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। एंड ये किसके लिए यूज होता है, ये पब्लिक के लिए यूज होता है। तो रेवेन्यू तो नहीं हो पाया ना। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी ऐसे ही होता है सेम, है ना। तो LIC हो गई, RBI हो गई, जितनी भी अर्न कर रहे हैं, वैसे तो अर्न बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए वो बनी है ना, पब्लिक के हित के लिए बनी है। तो मेजर रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है, यहीं पे जनरेट हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इस बारे में नहीं पता था, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैम इस अप्रोच से जो आप समझाते हो, इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमें नहीं पता था। ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो नेशनल सिक्योरिटी जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आंसरेबल होते हैं मिनिस्टर्स को, एंड मिनिस्टर्स आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट को, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है ना। इसलिए बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत मोस्ट सुइटेबल है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सेल किसका एग्जाम्पल है, सेल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है LIC, क्योंकि इसका एक सेपरेट लेजिस्लेचर है। Okay students, now let's proceed to question number 7. BIFR stands for Bureau of Industrial and Financial Reconstruction, Board of Industrial and Financial Reconstruction, Board of Indian Financial Reconstruction, Board of Industrial and Financial Reformation। ठीक है, तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, आंसर है B, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। नाउ Which of the following has 51% of capital from the government, that is government company? तो government company कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्ट्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती हैं, सो आंसर होगा अपना ए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट अंडर विच इट हैज बीन फॉर्म्ड। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो, तो RBI एक्ट 1934 में है, LIC एक्ट 1956 में है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो आंसर हो गया सी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन 2 और मोर बिजनेस जॉइन हैंड्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट एंड कॉमन पर्पस, इट इज कॉल्ड एज PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने PPP बोला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि आपके सिलेबस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब ये जॉइंट वेंचर इनने क्यों टिक किया है, मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझाया हुआ है वैसे तो, बट स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ अभी। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आया था कि बेनिफिट्स बताओ जॉइंट वेंचर के, और या फिर PPP से वो कैसे डिफरेंट है ये बताओ। तो जॉइंट वेंचर और PPP में यही फ़र्क होता है। PPP यानी P3 में हम क्या करते हैं, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट की चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल जो है वो उन्होंने, कोई हॉस्पिटल उन्होंने बना के दिया प्राइवेट लोगों ने, ठीक है, प्राइवेट जो बिजनेस हाउसेस हैं, एंड वो जो हॉस्पिटल है उसकी अथॉरिटी किसी सरकार को दे दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये डिफरेंट कैसे है जॉइंट वेंचर से। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी साथ में मिलके आए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, डैम कंस्ट्रक्ट हो गया, उनका काम खत्म। सो यही है,
तो व्हेन टू और मोर बिजनेस जॉइन हैंड्स फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट्स, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा when private individuals fund something which is then used by government, है ना, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा जब जॉइन हैंड्स करते फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, तो वो जॉइंट वेंचर है। पर अगर वो ऐसा लिख देते कि व्हेन प्राइवेट इंडिविजुअल फंड समथिंग, है ना, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यस पीपीपी तब आ जाता, ठीक है। एंड वहाँ पर उनका स्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि वो सरकार को दे देते हैं तो वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की ही रहती है। अब मैंने यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्यों मार्क किया था, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जॉइंट वेंचर टिक करके आना है, पीपीपी नहीं टिक करके आना है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या चीज़ थी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12. Which year brought a drastic change in the role of public sector in India? Option number 1 1951, 1956, 1991 and 2001. तो आंसर है 1991। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई थी हमारी वन एंड ओनली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Let's proceed to question number 13. Memorandum of Understanding is the term used in context of MOU. यूजुअली दो ट्रीटीज़ के बीच में साइन होता है समझौता करने के लिए। सो ऑल ऑफ दी अबाउ, तो इनके बीच में भी हो सकता है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इवन कंपनीज भी MOU साइन करती हैं। तो जहाँ पर भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो आप MOU का यूज़ करते हो, तो आप किसी में भी कर सकते हो, ओके। एम्प्लॉयज़ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं? तो अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना बोल के मुझे क्या बोलना चाहिए? सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है मान लो, तो यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं होता। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब सरकारी लोग, सारे सरकारी लोग जो एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। नाउ बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। सिंस 1991 number of dash has increased in India. So number of dash has increased in India, global enterprises. Okay, now the dash form of organization which a public enterprise may take are, है ना, the form of organization which a public enterprise may take are डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। सो आंसर होगा अपना ओनली A, C and D, बिकॉज हम कोऑपरेटिव जो है ये ऐसा कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग एक्ट में गवर्न होती है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, एंड ये प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट पब्लिक, है ना। तो ये प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव, बाकी सब क्या है? पब्लिक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने से पहले आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप अभी तक इस वीडियो में हो, एंड आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी कमिंग क्लासेस के लिए, एंड आपकी कमिंग प्रिपरेशन के लिए, एंड आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दो इफ़ यू फील दैट आपका जो ये कंटेंट है, इतनी कंसेप्चुअल एजुकेशन, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट and considerable amount of operating flexibility of private partnership? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? That is स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये लोग प्राइवेट के लिए ओपन होते हैं कि वो पार्टनरशिप करने को रेडी हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट उठाने को रेडी हैं। Which of the following roles are played by public sector in the economy? Regional balance, economies of scale, check over the concentration of economic power, import substitution, development of infrastructure. So सारे A to Z सब पब्लिक सेक्टर का काम है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन MNCs implies कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द होम कंट्री, है ना, हेडक्वार्टर्स, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? हेडक्वार्टर C। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? ऑप्शन नंबर A, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वेरी ट्रू, है ना, जैसे RBI एक्ट 1934 में आती थी। नाउ पॉइंट नंबर B, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। तो क्या इनका भी ऑडिट क्या करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेट्स सी,
Statutory enterprises are funded directly by the government treasury. The employees of the statutory enterprise are civil servants. तो आंसर क्या होगा इसका, कौन सा ट्रू है, फर्स्ट ही ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसी ऑडिट प्रोसीजर कहाँ पे होती थी, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में होती थी, ना कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। यहाँ पर क्या बोला, पूरा गवर्नमेंट से फंड आता है, नहीं, गवर्नमेंट ट्रेजरी से जो है फंड जरूर आता होगा थोड़ा बहुत, बट हमारा जो कलेक्शन होता है, LIC हो गई, प्रीमियम आ रहा है ना, RBI हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमसे भी आता है, जनरल पब्लिक से भी फंड्स आते हैं। नाउ एम्प्लॉयज़ को सिविल सर्वेंट बोलते हैं, नहीं, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकते हैं। सिविल सर्वेंट किसके एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, DU, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Funding of which one of the following enterprise comes directly from the government treasury and is under an annual appropriation from the budget of the government and revenue earned by is also paid to the treasury. So answer आपके सामने ही है, departmental undertaking. ठीक है, now which of the following enterprise may benefit the most from an established brand name at the time of incorporation? तो established brand name है तो कौन सा benefit करेगा, joint venture। ठीक है, जॉइंट वेंचर प्राइवेट होता है। ओके, नाउ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इम्प्लाई सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, क्लोजिंग डाउन ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज, बाइंग शेयर्स ऑफ PSEs। तो आंसर है इसका सेल ऑफ इक्विटी शेयर। डिसइन्वेस्टमेंट यही होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब बाइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल। ओके, इसका एक अलग क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 24। Now students, a government company is any company in which paid up capital held by the government is not less than 51%. तो आंसर कौन सा है, B। Okay, now which of the following types of organization has the capability of expanding the market territory and operating through a network of subsidiaries, branches and affiliates? तो आंसर क्या होगा, MNCs, है ना। तो MNC कौन से ऑप्शन में गिवन है, पॉइंट नंबर B में गिवन है। Okay, question number 26. Which of the following statements regarding recent government policy measures toward the public sector is or are true? अब ये important question है, restructuring and reviving potentially viable PSUs, closing down those PSUs that cannot be revived, bringing down government equity in all non-strategic PSUs to 50% or lower, fully protecting the interest of worker। आंसर क्या होगा, C वाला नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे होंगे A, B and D। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा है, तो ये बाकी पॉइंट्स हैं। ओके, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसको आप लर्न कर लेना। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 27। नाउ 27 क्या है, इन 2001 मतलब 2001 में द रेजोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज बॉट डाउन, है ना। जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व थी उनको हटा दिया गया। दिस मीन्स दैट प्राइवेट सेक्टर कैन नाउ एंटर ऑल एरियाज एक्सेप्ट दीज एंड पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू compete with them. Which of the following areas are now exclusive to the public sector? यानी इनमें से कौन सी चीजें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की हैं? तो आपको अलग से ही दिख रहा है, जो कम्युनिकेशन भाई साहब हैं तो वो नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कौन है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवेज। ठीक है, कम्युनिकेशन किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन सर्टेन स्फीयर्स। Which of the following is not one of these core sectors? Civil aviation, power generation, plants, pharmaceuticals, project management and consultancies। तो आंसर है pharmaceuticals। ठीक है, so let's proceed to question number 29. The shares of government companies are purchased in the name of the following: Indian government, President of India। तो आंसर है President of India। तो जो सरकारी शेयर्स हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे परचेज होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर? टू पार्टीज कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन इंडिया एंड बिजनेस ऑफ बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द न्यू कंपनी। About two parties can subscribe to the shares of joint venture and agreed proportion in cash and start the business. Promoter shareholders of the existing Indian company and another party may jointly collaborate to jointly carry on the business of that company. तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली B and C। सो स्टूडेंट्स आपको पता है B कौन सा था कि दो पार्टीज आ रही हैं एंड C। ठीक है, सो ये था करेक्ट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सो ये भी एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सो दीज वर ऑल द 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो नया ही मिला होगा।
आई होप आपने वन लाइनर पॉइंटर्स भी बनाए होंगे अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एंड ऑल दीज स्टेट बोर्ड्स। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ओके अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड इसके साथ साथ जो हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन है, हमारा यूट्यूब है, वहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी सिस्टमैटिकली। हमारा एक हिंदी मीडियम का चैनल भी है जहाँ पे हम तैयारी कराते हैं 6th से लेकर 12th तक की। तो अगर आपको पहचान में कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप उनको वो रिकमेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। गेट कनेक्टेड विद अस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।